हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी खुद को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 172 यानी 172। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 2 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारे वर्कशीट नंबर 172। क्या डेट है? 18 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है और ये आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। पाठ है नटखट चूहा। तो सभी बच्चों ने नटखट चूहा पाठ पढ़ा है अपना? यस, ओके, वेरी गुड। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? तो सभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हैं, खुश हैं? यस, गुड, वेरी गुड। बच्चों, नटखट चूहा कहानी में आपने जाना कि जब चूहे ने अपनी चमकीली टोपी पहनकर राजा को दिखाई तो राजा ने चूहे को देखकर कहा, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहे ने राजा को गद्दी से उतरने के लिए कहा। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने चूहे को पकड़ने का आदेश दिया। आइए इसके आगे क्या हुआ यह याद करते हुए कहानी को पूरा करते हैं। तो चलिए सभी कहानी को पूरा करेंगे। ओके, तो देखो प्रश्न नंबर 1 है हमारा। नीचे दी गई पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और कहानी के आधार पर खाली स्थान भरिए। तो चलिए खाली स्थान भरते हैं। तो चूहे ने अपनी कमर पर रखकर कहा। क्या रखकर कहा? हाथ। तो यहाँ लिखेंगे हम हाथ। चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों मैं आऊँगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा? रातों रात, रातों रात मैं आऊँगा। अपनी लाऊंगा। क्या लेकर आऊँगा? सेना। अपनी सेना लाऊंगा। तेरे कुतरूंगा। क्या कुतरूंगा? कान। तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे को तहस नहस कर देगी। क्या तहस नहस कर देगी? महल। चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह से कांपने लगा। किससे? वह डर से। तो यहाँ आ जाएगा डर। वह डर से कांपने लगा। कांपते आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में हो रहे हो। यहाँ पर क्या है? नाराज। तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अभी से उतरता हूँ। कहाँ से? गद्दी से। मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत हुआ खुश। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से पर बैठ गया। शान से वह सिंहासन पर। शान से वह सिंहासन। ठीक है, सिंहासन पर बैठ गया और वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई वह अपने को चल दिया। कहाँ चल दिया? घर को चल दिया। उसने अपने साथियों को दिखाई। क्या दिखाई? चमकीली टोपी। चमकीली टोपी। चमकीली टोपी। और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो बेटा आपको समझ में आया हमने क्या क्या फिल किया? तो एक बार अच्छे से फिल करते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा हाथ। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा रात। फिर यहाँ पर आ जाएगा सेना। यहाँ पर आ जाएगा कान। फिर पूरे महल को वह डर से कांपने लगा। बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अभी गद्दी से उतरता हूँ। शौक से बैठो। चूहा बहुत खुश हुआ।
शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और वहाँ आराम करता रहा। फिर वह अपने घर को चल दिया। उसने अपनी चमकीली टोपी, ठीक है, अपने साथियों को दिखाई और सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो कैसे लगी आपको आपकी कहानी? तो ये हमने सभी पंक्तियों को पूरा कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर 2 क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 2। अच्छा बच्चों, बताइए कि आपको भी चूहा नटखट लगा, क्यों? तो बेटा आप मुझे ये बताइए कि जो चूहा था वो नटखट था, आपको लगा कि नहीं? तो क्यों लगा? तो देखो, मुझे तो लगा कि चूहा बहुत नटखट था, क्योंकि उसने सबको परेशान किया हुआ था, सबसे उसने काम निकाले। दुकानदार के पास गया, दर्जी से अपनी टोपी सिलवाई, फिर राजा के पास गया, सितारे वाले के पास गया, तो सभी से उसने अपने काम निकलवाया। सबको धमकी दी कि मैं तुम्हारी कपड़े, किसी को बोला कि मैं तुम्हारी कपड़े कुतरूंगा, किसी को बोला कि मैं तुम्हारी कान कुतरूंगा, है ना। तो ये मुझे तो नटखट लगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बेटा ये देखिए, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा कि हाँ, चूहा हमें भी नटखट लगा। उसने अपने नटखटपन से राजा, दुकानदार, दर्जी तथा सितारे वाले तक को परेशान कर दिया था। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, लिखेंगे सभी बच्चे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3 है, शब्दों के एक रूप में वस्तु की संख्या 1 होती है, यानी अगर एक वस्तु हो तो उसकी संख्या 1 होती है, तथा शब्द के अनेक रूप में वस्तु की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। तो यानी जहाँ पर भी अनेक लिखा हो यानी वो 1 से ज़्यादा है। जैसे चूहा अपने लिए एक टोपी बनवाना चाहता था, यदि वह अपने साथियों के लिए भी टोपी बनवाता तो उसे अनेक टोपियाँ बनवानी पड़ती। तो आइए इसी तरह कुछ और एक अनेक शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर है एक खिड़की, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक खिड़की, क्योंकि ये सिर्फ एक है, एक खिड़की, ठीक है। यहाँ पर देखो कितनी खिड़कियाँ हैं, 1 2 3, यानी 1 से ज़्यादा खिड़कियाँ, तो इसको हम कहेंगे अनेक, अनेक खिड़कियाँ, अनेक खिड़कियाँ। फिर जैसे देखो यहाँ है एक तितली, एक तितली। यहाँ पर देखो 1 से ज़्यादा तितलियाँ हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएंगी अनेक। तो क्या लिखेंगे हम? तितलियाँ, अनेक तितलियाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अनेक तितलियाँ, ओके। फिर देखो यहाँ पर है एक मक्खी, एक मक्खी, और यहाँ पर देखो 1 से ज़्यादा मक्खियाँ हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनेक मक्खियाँ, मक्खियाँ, अनेक मक्खियाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर है एक लड़की, एक लड़की, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यानी 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगी अनेक लड़कियाँ, अनेक लड़कियाँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम अनेक लड़कियाँ। फिर नेक्स्ट क्या है? तो बच्चों आप अपनी रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 54 को भी कीजिए, यानी 54 को भी करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी लगन और निष्ठा से मेहनत करना चाहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।